कीप आवर वीडियोस ओपन। अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप अपना वीडियो ऑफ करो, अदरवाइज यू शुड कीप योर वीडियोस ओपन, है ना। सो वी कैन नॉट वर्क विद ब्लाइंड स्क्रीन, है ना। वी हैव टू सी वेदर यू आर अटेंडिंग लिसनिंग। हाँ, जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो पूरा अपना वीडियो बंद कर लें। स्क्रीन शेयर जब होगा तो पूरा अपना वीडियो बंद करके रखो, अदरवाइज यू हैव टू कीप योर वीडियोस ओपन, ठीक है। सो कम प्रिपेयर्ड इन द क्लास। जैसे हम लोग देखो घर से भी लेते हैं, तो हम इंस्ट्रक्शन से हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास लेते हैं, तो टीचर घर से भी क्लास ले रहे हैं, दे आर टेकिंग स्कूल यूनिफॉर्म। सो सेम रूल्स अप्लाइज टू यू आल्सो। यू मस्ट बी wearing school uniform, sitting in a proper place, in a proper manner, and keep your videos open. We also keep our videos open, ठीक है, and then be attentive in the class. So this mode will continue. We don't know up to what. पता नहीं है, हो सकता है पूरे साल की पढ़ाई आपको इसी करनी पड़ेगी, कितना खुलेगा कब खुलेगा पूरा स्कूल, किसी को नहीं पता है। अभी लिमिटेड न्यूज़ खुल रहा है, उसमें क्लास का रिकॉर्ड तो बहुत खराब है 11 का, है ना। आई हैव सीन ग्रेड 1 इन 11th ड्यू, है ना। 11th का तो कोई बच्चा नहीं आया, दैट इज योर चॉइस, आना भी नहीं आना वो आपको मर्जी है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल कम और यू शुड नॉट कम। तो ये पूरा खुलेगा, कब खुलेगा पता नहीं है उसका, है ना। तो आपको पढ़ने का एक ही तरीका हमारे पास कि वी हैव टू गो बाय ऑनलाइन, वी मस्ट फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस इन ऑनलाइन, वी मस्ट शो अवर सिंसियरिटी एंड वी आर इन द ऑफलाइन। जब क्लास में टीचर के सामने बैठते हो, है ना, देयर मस्ट बी फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस एक्सप्रेशंस, टेल मेनी थिंग्स। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस फेस समझ में जाने आपके। बट इफ वी आर डीलिंग विद द ब्लाइंड स्क्रीन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? स्क्रीन ऑफ है आपका, कितनी रहा तो आपको मालूम कैसे चलेगा? तो बंद पे ट्रैक पे चल जा रहा है, हम चल जा रहे हैं बस ऐसे, है ना। एंड एजुकेशन इज नॉट ए वन वे ट्रैफिक, इट्स नॉट ए मोनोलॉग, इट्स ए डायलॉग। एजुकेशन इज नॉट ए मोनोलॉग, इट्स ए डायलॉग। देयर मस्ट बी इंटरेक्शन, फेस एक्सप्रेशन आल्सो इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो that's why we ask you keep the videos open. Attention we are following as soon as we come in the class with those videos. हमने ऑडियो बंद करने का बोला है क्योंकि ऑडियो से डिस्टर्ब होता है। आपके घर पे कोई नॉइज हो रहा है, कुछ आवाज है, कोई बात कर रहा है तो डिस्टर्ब करेगी। तो आपका माइक ऑफ होना चाहिए, वीडियो से दूर होना। That we have to follow and this rule applies to everyone. तो ज्यादा बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए रूल है। तो आज अगर आप यूनिफॉर्म करके नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन कल से ट्राई करो कि यू सिट इन द क्लास प्रॉपर यूनिफॉर्म, जो भी आप करना चाहते हैं। हाउस यूनिफॉर्म में कंफर्टेबल टी शर्ट पहनो, हाउस वाले उसमें बैठने को नहीं है कि आपका जो रेगुलर यूनिफॉर्म पहनो, दैट इज चॉइस। यू कैन वियर हाउस यूनिफॉर्म, है ना। सो दैट ठीक है। और 3 घंटे के लिए मान के चलो कि आप स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। डोंट ट्रेन योर माइंड दैट यू आर एट होम। माइंड की ट्रेनिंग करो कि हम 3 घंटे स्कूल में हैं, क्लासरूम में बैठे और क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ना। सो यू स्टार्ट फीलिंग दैट सिंसियरिटी ऑफ क्लासरूम। घर पर थोड़ा अलग ही रहते हैं ना, कभी लेट गए, माइक तो ऑफ है, बैठ गए, जब यहाँ घूम के आ गए, ठीक है। सो ऑल परमिशंस आर देयर, that should not happen. 40 मिनट्स की 3 पीरियड्स आपके पास बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है ना। तो दैट वी कैन डू। स्कूल में आते तो आप ऐसे करके स्कूल में होते हैं, और यहाँ तो आपके पास 3 आवर्स या 3 घंटे भी नहीं है, 120 मिनट्स दे दिया है। इफेक्टिव टाइम तो 120 मिनट्स आपका 2 घंटे होते हैं। स्क्रीन पे तो आपको 2 घंटे रहना है, ठीक है। सो दैट वी शुड डू। ओके, देखो अभी भी सारे लोग सुन रहे हैं। अभी अच्छा दूसरा तरह कहानी सुनाता हूँ ना, सुना होगा आपने कहानी। क्या कहानी है वो? जंगल में एक शिकारी आता है, तो कुछ तोतों को पकड़ के ले आता है ना, पक्षियों को पकड़ के ले आता है। तो बुजुर्ग पक्षी होता है, सबसे सीनियर पक्षी होता है, सबसे बड़ा ग्रैंडफादर तोता, ग्रैंडफादर। तो वो सोचता है कि आई शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट माय फैमिली मेंबर्स, उनको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं क्या करूँ तो मतलब इनको कोचिंग देता हूँ, इन सब की क्लास लेता हूँ। तो सारे पेरेंट्स को बुलाता है, तो बुलाता है कि सब आ जाओ, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, इससे आप अपनी जिंदगी बचा पाओगे।
ठीक है, सारे लोग आए, बड़ी एंजाइटी की सब में, पता नहीं क्या खाने वाने आज। तो सारे तोते आ गए हिंदुस्तान के, सब इकट्ठे हुए गेल के लिए सेंटर पार्क हाउस में। और जो बुजुर्ग तोता था वो स्टेज पर खड़ा हो गया माइक लेके, और सारे तोतों को बोलता है, चलो मेरे साथ बोलो, क्या बोला है आपको पता है? स्लोगन क्या सिखाया आपने? शिकारी आता है, सारे बोलते हैं शिकारी आता है, जाल फैलाता है, सब बोलते हैं जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, सारे बोलते हैं दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इस कई बार हटवाता सारे बोलते, सारे हटते हैं, बार बार बोलते, रिपीटेशन होता है ना, 100 और 50 बार बोलते, सारे तोतों को याद होता है। अब तोते से पूछा बताओ चलो, वो तोता नंबर 1 बोलो, हाँ शिकारी कहता है, परफेक्ट सुना दिया हमने। तोता नंबर 10 परफेक्टली सुना दिया, तोता नंबर 500 सही परफेक्टली सुना दिया। अभी जो सीनियर था थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि अब तो मैंने सब कुछ सिखा दिया, अब तो कोई भी शिकारी की जाल नहीं फंसेगा। एंड ही वाज वेरी हैप्पी। बड़ा खुश था कि मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सुरक्षित हो गए, एंड नो वन कैन हार्म देम। अगले दिन देखता है तो फिर वही कहानी होती है। अगले दिन शिकारी फिर जंगल में आता है, फिर वो जाल डालता है अपना, फिर उसके दाने डालता है, और बहुत सारे तोते जाल के अंदर फंसे होते हैं, और जाल के अंदर फंसे फंसे घूमे होते हैं। शिकारी आता है, जाल डालता है, दाने का मुंह दिखाता है, जाल में फंसना चाहिए क्या। तो उसकी है, उसकी जो पढ़ाई थी वो कौन सी वाली थी, उसने जो पढ़ाया उस तोतों को, कौन सी पढ़ाई थी, केवल ओनर हो गई, दिमाग में गई नहीं, केवल मुंह में रह गया है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे तोते नहीं बने कि बस शिकारी आया जंगल रंटू सब ले लेंगे, सब में कुछ नहीं आया। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आल्सो, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने ई बिजनेस, और उसमें एक पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, है ना। अब उसमें जो टॉपिक हमने छोड़ दिया था वहां था एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस, है ना। एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस? अच्छा, विदाउट सीइंग इन द बुक यू टेल मी। आप सब लोग जानते हैं बिजनेस, आप सब लोगों ने देखा है, अभी बहुत ज्यादा उसका स्पेस बढ़ गया है लॉकडाउन के टाइम में। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस? हाँ जी सर, ई बिजनेस कैन बी यूज्ड ग्लोबली। Okay, very good. Global reach है ना, global access. It is not confined to one city or one town. Typical business में तो क्या करोगे आप, शहर में जाओगे शॉपिंग के लिए, you can go to your city or somewhere else, 1 or 2 cities you can visit for shopping. But this e-business provides greater access. है ना, you can purchase goods from any part of the country or any part of the world. That is possible by e-business. That is very difficult in case of a traditional business. So there is wider access or larger access to the customers in the market. So whole world as such has become the market for the customers because of e-business. Is this the advantage or not? ये advantage है कि नहीं है e-business का? है ना? Yes, sir. कोई इनका कोई सामान खरीदना है, किसी को अपना ड्रेस खरीदना है तो कहाँ जाएगा? मैक्सिमम एक दो दुकानें कहीं से खरीदना है, और ज्यादा ट्राई करेगा तो कहाँ जाएगा? खरीदने के लिए कहाँ जाएगा, है ना। बहुत रेयर केस में हम पुणे से आगे जाते हैं, कभी इंदौर जाएंगे तो करेंगे, अदरवाइज मोस्टली वी परचेज एंड वी गो। दूसरा एडवांटेज है कन्वीनियंस, है ना, कन्वीनियंस। एक तो है वाइडर एक्सेस, दूसरा कन्वीनियंस। विदाउट गोइंग टू एनीवेयर, विदाउट पुटिंग आवरसेल्फ इनटू रिस्क ऑफ कोविड-19, by sitting at home we can get the whatever we intend to buy. That is convenient. It is available 24/7 at any time in the daytime or in the night, or at any free time you can place the order and goods will reach to your home. So you don't have to go to the market, you don't have to waste your valuable time in searching of items. You can search all the items whatever you need online, you know, all are displayed on the screen. You can select the item of your choice, place the order by sitting at home, and goods will reach to your doorsteps. You don't have to go to market and waste your valuable time. And in this scenario, you don't have to put yourself into risk of coronavirus. That is very big advantage of e-business as compared to traditional business. In traditional mode, we have to go to the market,
we have to waste our time or we have to put ourselves in risk that is not there in the e-business. Now that is the second advantage, that is convenience. Third one is speed. है ना? Speed is faster in case of e-business as compared to traditional business. But e-business speed has two components. So far as order placing is concerned, ना order देने वाला जो part है वो fast है, समझना? Placing order is fast. It takes very less time. But how or when will you get the goods? That time may be longer as compared to physical or traditional market. जैसे आपको भी एक पेयर ऑफ शूज खरीदना है और आप कहीं दिल में किसी शॉप पे जाते हैं खरीद के ले आते हैं तो आपका स्पीड बहुत जल्दी आता है, एकदम सामान मिल गया। आप शूज आपने ऑनलाइन ऑर्डर तो कर सकते हो बाय सिटिंग एट होम विदिन 2 minutes you can place the order for shoes, but is it possible that online delivery will be on the same day? ऑनलाइन को सेम डे मिल जाएगा सामान आपको? If you are living in big cities, it's possible. ना बड़ी cities में तो हो जाता है, दिल्ली वगैरह में रहते तो वहाँ same day delivery हो जाती है। But in a place like ours, we are living in this remote area, it is mostly not possible that delivery will be given on the same day. It may take 5 days time, 10 days time, 1 week's time. That much time it will take, then it will come. Only electronic and जो आपका जो online services है वो हो सकते हैं। जैसे आपने कोई song मंगाया, कोई movie का वीडियो मंगाया, that can be delivered online immediately. But physical products will take some time to be delivered because they will provide some extra mode of transportation. हाँ, वो ऑनलाइन तो आ नहीं सकते। फर्नीचर मंगाया किसी ने ऑनलाइन, तो फर्नीचर ऑनलाइन तो आ नहीं सकता, है ना? वो तो आएगा तो ट्रेडिशनल मोड से ट्रांसपोर्टेशन, तो दैट विल टेक सम टाइम टू रीच टू इट। एंड दैट उसका एक ड्रॉबैक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ई-बिजनेस का, इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल पेन और मेंटल पेन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है? जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, यू आर वेरी मच व्हाट वी से इंटेंस नीड होती है आपकी, आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको क्या लगता है कि वो सामान जल्दी से जल्दी आ जाए मेरे पास, है ना? एंड एवरी डे यू वेट फॉर इट। अगर आपको क्या रहता है कि आप आज पार्सल आ जाएगा, आज पार्सल आ जाएगा। आजकल जो नया तरीका है वो ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, तो ट्रैक करो इसको कहाँ तक पहुंचा आपका पार्सल, एंड इट डिलेस इट लॉट ऑफ मेंटल पेन। सो दिस इज the difference between order placing and order execution. Delivery जो आती है उसमें और order placement में जो बहुत difference है in case of online trade, that creates a lot of mental pain for the customer, psychological pain, especially for small kids. किसी बच्चे ने बोला मुझे टॉय मेरा ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया आपने, अब उसको लगता है वो कल आ जाएगा, तो कल से रोज अब मम्मी को पूछना चालू करेगा मेरा टॉय आएगा, मेरा टॉय आएगा, जब नहीं आएगा तो he will be restless until he will get that toy. So that is the problem in e-business, but still it is fast. So far as order placement is concerned, order can be placed very fast. And if you are living in big cities or towns where stocks are available with this shopping companies, they can deliver it very fast. ठीक है? Okay, और advantages का बताइए। Wider choice. Sir, multiple capital is required in e-business. From a businessman's point of view, capital requirement is less. If you want to start an online business, as compared to traditional business, your capital requirement will be less because you don't need physical place in the main market. You don't have to stock the goods in advance. So after you can receive the orders in any corner of the city because only orders will come by mail. Telephone, so you can receive orders from any corner of the city by sitting at any place, and after receiving the orders, you can channelize them to the company and get the product and get it delivered to the customer. So that's where requirement of capital is less in e-business as compared to physical business or traditional business. ठीक है? और कोई advantage? बताओ। Sir, direct contact with suppliers. हाँ जी। Direct contact with suppliers and customers. नहीं ये तो ड्रॉबैक है इसका, कि नो डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन बोल सकते हो आप, उसको कैसे बोल सकते हो? एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, है ना? तो ऑनलाइन में कई बार सामान सस्ता मिलता है कि महंगा मिलता है? बताओ आपको। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आर चीपर और डियर।
ऑनलाइन से सामान मंगाते हैं वो सस्ता होता है कि महंगा होता है? ये सस्ता होता है। क्या वो सस्ता होता है? आप कभी सोचा बाय इट चीपर? ऑनलाइन में सस्ता क्या होता है? सर मिडिल पर्सन की वो कॉस्ट कटिंग हो जाती है उसमें। So it's a elimination of middleman. So we can directly contact to the producer, manufacturer और जहाँ से वो रिटेलर लेकर आए हम उसी से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। तो जो रिटेलर का जो प्रॉफिट जाता था बीच में वो हट गया, दैट्स व्हाई गुड्स आर चीपर। जैसे किसी मोबाइल कंपनी से हम टाटा में मोबाइल की शॉप है उससे मोबाइल खरीदे है ना, तो हम मोबाइल खरीदेंगे तो क्या होगा, उसने भी कहीं से कंपनी से मंगाया होगा। तो अगर हम डायरेक्ट उस कंपनी को ऑर्डर कर दें तो जो लोकल आदमी का जो प्रॉफिट को हमको नहीं देना पड़ेगा। सपोज 20,000 का मोबाइल है उसने उसको 2,000 रुपये प्रॉफिट लगाया अपना, तो वो हमको 22,000 में दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम डायरेक्ट मंगाएंगे कंपनी से तो हमको भी 20,000 का मिलेगा। सो दैट मिडलमैन इज एलिमिनेटेड, दैट्स व्हाई गुड्स आर चीपर इन केस ऑफ ऑनलाइन ई बिजनेस, है ना, वो चीपर है थोड़ा सा। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन करता है, मिडलमैन कैन बी एलिमिनेटेड। डायरेक्ट मार्केटिंग में पैसा, डायरेक्ट डीलिंग बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर और होलसेलर एंड कस्टमर हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है, और बताओ क्या एडवांटेज है? सर फिजिकल रिसोर्स सेटअप कम होता है बिजनेस में। ये तो हमने बता दिया, बात कर लिया आपसे, है ना। इसमें वो रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस। ठीक है, और कोई सर ये बिजनेस कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, कोई लोकेशन नहीं होती उसकी। हाँ वो भी आ गया, लोकेशन भी होती है, डोंट नीड टू बी इन मेन मार्केट, कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनी पार्ट। ठीक है, अच्छा इसका ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग और बिजनेस? आप लोग को क्या लगता है? Sir, we don't know the material of the object online. हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। और कोई इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करो इस पॉइंट को। सर कि हम किसी चीज का सैंपल नहीं देख सकते, फिजिकली किसी को भी नहीं देख सकते। हाँ हाँ, सो देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर। वी आर डीलिंग विद एनोनिमस एंटिटीज, है ना, वी डोंट नो अबाउट देम, हम उनको जानते नहीं जिनसे हम डील करते हैं। इसको ड्रॉबैक है ना। फिजिकल में तो क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बायर एंड सेलर नो ईच अदर वेरी वेल, even we know the seller, at least we know the seller, we sometimes know the shopkeeper's behavior also, but here we don't know about shopkeeper. And second, there is no inspection, pre-inspection of the goods before purchase. हम सामान कब देखते हैं, जब वो सामान हमने खरीद लिया, पेमेंट भी कर दी, सामान आ गया तब हम उसको देखते हैं, है ना। So there is no facility of inspecting the goods, seeing the goods, checking their quality, and we only have the opportunity to open the packet after making the payment. So there is a possibility of fraud or cheating, है ना। So there are a lot of chances of fraud or cheating in online shopping. हो सकता है ना सर? Chances of cheating or fraud are more in case of online shopping, है ना। And this is the reason that's why people hesitate to go for online shopping. अगर ये रीजन नहीं होता तो लोग बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते। ऑनलाइन शॉपिंग से लोग डरते इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक फैसिलिटी आपके पास नहीं है कि दैट इज, अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो कोई बात नहीं, मालूम है आपको आएगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसको तो बड़ा मुश्किल होता है, रिस्की होता है। व्हाट विल यू गेट दैट यू डोंट नो, यू कांट सी द प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग। और पेमेंट करने के बाद, हालांकि अच्छी जो शॉपिंग साइट है वो रिटर्न फैसिलिटी देती है, और अच्छी शॉपिंग साइट से शॉपिंग करना चाहिए। इसमें प्रिकॉशन ये है कि यू शुड शॉप फ्रॉम द नोन शॉपिंग साइट्स, तो लेस नोन शॉपिंग साइट से शॉपिंग मत करो। हो सकता है आपको प्राइवेट डिस्काउंट ऑफर करेंगे, देखना दिवाली के टाइम बहुत सारी जो लेस नोन साइट है वो बड़ा-बड़ा डिस्काउंट ऑफर करेंगे आपको, बट दे आर नॉट रिलायबल और उनमें चीटिंग के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो आपको ये ड्रॉबैक है इसका ऑनलाइन का कि इसमें देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, देयर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। सेकंड, देयर इज नो प्री इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, उसको देख सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Before buying it, you cannot assure the quality, you cannot see its design, color, whatever is displayed on the screen, that only we can see. And there are chances of fraud. Some anonymous people can create their sites, make the advance payment and can get away, or they can send something funny product to us very less of the price than whatever we have paid. है ना, किसी ने लैपटॉप मंगाया 8,000 रुपये 80 रुपये पेमेंट कर दिया और कुछ टॉय वाला लैपटॉप दे दिया उसको 2,000 रुपये का। That is also possible in case of online shopping. So chances of fraud are more in case of online shopping or e-business. इसमें fraud ज़्यादा है।
डाटा भी हो सकता है, हैकिंग ऑफ डाटा, दैट इज आल्सो पॉसिबल। और क्या डाटा है इसमें सैराम, इसके अलावा क्या डाटा करता है आपको और कोई नहीं है? ठीक है, सो दैट इज द, इसको कैसे कम कर सकते हैं आप इसको, मैंने क्या प्रिकॉशन बताया। अगर आपका पेमेंट कम अमाउंट का है, आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में सीओडी कितने अमाउंट तक एक्सेप्ट करते हैं, आप बोलते हो सीओडी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी का बेस्ट मोड, तो पेमेंट का जो मोड आप ऑप्ट करें वैसा तो सीओडी करें, लेकिन सीओडी नॉट ऑलवेज अवेलेबल। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी है ना, सब लोग जानते हैं सीओडी, बट कैश ऑन डिलीवरी इज अवेलेबल अप टू व्हाट अमाउंट, कितने तक का प्रोडक्ट खरीदते तो सीओडी लेता है वो। सेरम किसी ने ट्राई किया? अगर किसी ने आपने 20,000 का प्रोडक्ट, हाँ हाँ पूर्वी सर क्या ट्राई किया है? मतलब कैश ऑन डिलीवरी मंगाते ना लोग, एक पेमेंट नहीं करते एडवांस में, कैश देते हैं, जब पेमेंट सामान आया तो पेमेंट कर दो, कितने रुपए तक का वो कैश ऑन डिलीवरी 1,000 या 1,500 तक ले लेता है। नहीं नहीं 10 मुझे 10,000 तक का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 10,000 तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10,000 तक तो लेते हैं, क्योंकि कैश का जो रूल है वो 10,000 का है, उसमें पता नहीं सीओडी में कितना लेता है। किसी ने ट्राई किया है क्या? अच्छा किसी ने मोबाइल मंगाया वो ऑनलाइन, किसी ने मंगाया कि ऑनलाइन मोबाइल? यस सर। कितने तक का वो सीओडी में मंगाया कि आपने पहले पेमेंट किया? सर क्रेडिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड पर। हाँ वो तो कर लीजिए, डेबिट कार्ड तो एडवांस पेमेंट हो गया आपका पहले से ना, मैं सीओडी की बात कर रहा हूँ। तो सीओडी में क्या है, चांसेस ऑफ फ्रॉड कम है, और उसमें फ्रॉड के चांस ज्यादा है क्योंकि पैसा आपने पेमेंट कर दिया एडवांस में, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो या क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से, बट यू हैव पेड द मनी एंड आफ्टर मेकिंग पेमेंट वी हैव वेरी लेस चांसेस इन आवर हैंड्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि यू हैव टू परचेज गुड्स फ्रॉम नोन शॉपिंग साइट्स, जो वेरी वेल नोन साइट्स हैं, रिलायबल शॉपिंग साइट्स हैं, जिनके बारे में पता है कि वो चीटिंग नहीं करती हैं, या टाइम टू टाइम डिलीवरी हो जाती है, प्रोडक्ट क्वालिटी हुई रहती है जो प्रॉमिस कर रहे हैं, देन इट इज गुड साइट। कुछ लेस नोन शॉपिंग साइट होती है, एनोनिमस साइट होती है, बहुत कम प्राइस ऑफर करेंगे आपको और बहुत सारे डिस्काउंट और गिफ्ट वगैरह देंगी, बट डोंट बी रिप ऑफ दैट, है ना, उसके चक्कर में तो फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ में, है ना। लालच करना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, डिस्काउंट की भी एक लिमिट होती है, अगर कोई दूसरा डिस्काउंट हुआ समझ जाओ कि फॉर अस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट। अगर कोई भी आपको बोलता है कि इतना % डिस्काउंट देंगे, तो ज्यादा डिस्काउंट भी एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। नॉर्मल डिस्काउंट कितना होता है, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ डिस्काउंट? आपने देखा होगा नॉर्मली कितना डिस्काउंट मिलता है आपको? सर 30 to 40%, not 10%. 30 to 40% मिलता है डिस्काउंट, आप ही ना। अच्छा, और उससे ज्यादा तो कंपनी बोली 60% डिस्काउंट देंगे तो दे सकती है। So be careful, be do your studies well, then only place the order, और order place करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पेमेंट करने में, पेमेंट करके आपको तो फिर आपके पास से पैसा जा सकता है, चीटिंग के चांस कम होते हैं तो आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। So that is the advantage, but still whatever are the drawbacks of this e-business, in future more and more people, इसका एक ड्रॉबैक आप लोग भूल गए, this mode can be used only by educated or literate persons। तो ऑनलाइन शॉपिंग में परफॉर्म कर सकता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्यूटर से भी नहीं, इनको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं पता है, दे डोंट डू दिस मोड, है ना। तो अभी वो उस मोड पे हैबिचुअल नहीं है, they don't have the facility to go for this and they don't have the confidence also, उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है इस मोड पे, so they don't go for online shopping, this e-business, they believe in traditional business। अभी भी हिंदुस्तान में लोगों को आप चेक से पेमेंट करो तो 90% लोग चेक लेने से मना कर देंगे, गांव में चले तो चेक नहीं लेंगे, वो क्या बोलते हैं कैश पेमेंट करो, दे डोंट बिलीव इन चेक, ठीक है। तो फिर वो ऑनलाइन तो बहुत बड़ी बात है, so that is also problem। This mode is not common man's mode, this is only for educated class or middle class or middle class, lower class people हमारी कंट्री का, वो उसके लिए भी बहुत दूर है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है इसमें।
ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस दिया है, ऑनलाइन प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग दिया ना उसमें, देखो प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो इसमें दिया है वो पहला तो प्रोसेस है इसमें कि रजिस्ट्रेशन विद ऑनलाइन वेंडर। सबसे पहले किसी शॉपिंग साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करो, आप लोग करते हैं ना ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो जैसे कौन सा आपका सबसे अच्छी शॉपिंग साइट कौन सी है आपके लिए? सही राम, कौन सी शॉपिंग साइट सबसे अच्छी है? सर अमेजोन। अमेजोन, ठीक है। अमेजोन चाइनीज है क्या? नहीं है, अमेजोन चाइनीज नहीं है। आपकी कंपनी है अमेजोन? नहीं सर। अमेजोन कहाँ की है? अमेरिकन कंपनी है Yes, sir. ना। अमेजोन इज व्हाट, अमेजोन क्या है बेसिकली? अमेजोन जो नाम दिया है किसके नाम पे दिया है? अमेजोन इज व्हाट? Sir, river. हाँ रिवर है, अमेजोन इज रिवर, और उसके नाम पर अपनी कंपनी बनाई। एक अलीबाबा की है, अलीबाबा कहाँ की है? अलीबाबा, चाइना की है। अलीबाबा फेल हो गई क्या? चल रही है अभी? सर चल रही है अभी। अलीबाबा। एक और है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कहाँ की है? अच्छा इंडिया की कौन सी है वैसे? इंडियन कौन सी है? कोई सी नहीं है, ओके। So first step in the online shopping is registration with online vendor. So you have to open your account with the online shopping site before placing the order, and they ask some details, your email ID or your mobile number, your address, other details they ask. So you have to fill on screen just like a registration form. तो वो पहले आपको भरना है उसमें, और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, and that password will be used to protect your buying card, shopping card होती है that is protected by the password, so no one else can shop in your account, है ना? So that's why you have to create an account with the shopping site. सर सबसे पहला काम तो यही है। हाँ जी, सर मैं इंडिया की, हाँ जी, मिंत्रा इंडिया की है। अच्छा अच्छा इंडिया की, हाँ ठीक है। और भी आ जाएंगे कुछ लोग। आफ्टर 10 years you will see India is competing with China in all areas. 10 साल बाद इंडिया उससे आगे निकल जाएगा चाइना से, क्योंकि जो अभी रिसेंट जो मूवमेंट चालू किया है गवर्नमेंट ने, आत्मनिर्भर भारत, सुना है क्या आपने? अभी Yes, sir. गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया 20 लाख करोड़ रुपीस का, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसका पूरा फोकस यही है कि वी हैव टू बी आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनना है हमको, स्पेशली चाइना को डिफीट करना है। तो जो हमारा मार्केट अभी देखो चाइनीज प्रोडक्ट से भरा है। अभी दिवाली आएगी तो पटाखे कहाँ के आते हैं हमारे यहाँ? किस कंट्री से बन के आते हैं? चाइना से। रक्षाबंधन आए तो राखियां सारी चाइना से बन के आई हैं। टॉयज मार्केट में तो चाइना की मोनोपोली है। इंडियन टॉय मार्केट में 98% मार्केट से चाइनीज कंपनीज के पास, ओनली 2% टॉयज आर मेड बाय इंडियन कंपनीज। तो मोदी ने अभी दिया है, पिछले आप सुनते हो मोदी का जो था मन की बात, उसमें उसने एक नया इशू उठाया कि हम इंडिया में टॉय इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, है ना? तो दिस वे दे आर ट्राइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली टू मेक ऑल दीज थिंग्स इन इंडिया, बिकॉज कंडीशंस आर सेम इन बोथ द कंट्रीज। वो भी मैन पावर सरप्लस कंट्री, उनके यहाँ भी लेबर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ भी लेबर बहुत ज्यादा है। उनका लेबर सस्ती है, हमारे यहाँ भी लेबर सस्ती है, बट उनके स्किल्ड लेबर है, हमारे यहाँ नहीं स्किल्ड है। तो हमको फोकस इस बात पे करना है कि स्किल डेवलपमेंट करें। गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट पूरा स्टार्ट किया है। स्कूल में भी देखो नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, स्किल सब्जेक्ट आ रहे हैं, न्यू स्किल सब्जेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल, सो more and more people will be skilled and they will use this प्रोडक्शन, है ना? तो वो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अपना काम खुद करेंगे वो लोग, और दूसरा फॉरेन कंट्रीज पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन विद द ऑनलाइन वेंडर, ठीक है। दूसरा प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर मींस यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, फॉलो थ्रू दिस प्रोसेस। आई एम जस्ट मेकिंग द फॉर्मेलिटी, आप तो प्रैक्टिकली कर चुके होंगे बहुत सारे लोग इसमें से। You have to visit the shopping site of that company,
है ना। तो वहाँ लिस्ट आ जाएगी जो भी आपको ब्रांड परचेज करना है, क्या परचेज करना है। सो यू कैन पुट इन द चूज एंड पुट द बास्केट, एक बास्केट टाइप की बनी है, उसमें डाल दिया क्या क्या सामान खरीदना है आपको। एट लास्ट तक सारी चीजें आपने चूज कर ली तो फाइनल लिस्ट बना दो, उसमें से कितना आपको सामान खरीदना है, जो नहीं खरीदना उसको बास्केट से बाहर कर दो। देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर ना, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एंड पेमेंट, तीसरा स्टेप होता है पेमेंट। पेमेंट ऑप्शंस आते हैं उसमें। पेमेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी मेड बाय 5 मोड्स, 5 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो होता है नेट बैंकिंग ना, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ना, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। एक डिजिटल कैश होता है, डिजिटल कैश इंडिया में नहीं आया था। डिजिटल कैश also can be used for ऑनलाइन पेमेंट्स। इस साइबर स्पेस में होता है केवल, ये डिजिटल करेंसी है, साइबर स्पेस में होती है। जैसे आप रिचार्ज कराते हो गूगल कैश से डिजिटल कैश खरीद सकते हैं, तो जब वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा इंडिया में ज्यादातर तो आपको देखिए कॉमन होता है, आप किसी भी बैंक से डिजिटल कैश खरीद लो, उतना कैश जमा करो, उतना डिजिटल कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा, जैसे मोबाइल बैलेंस आ जाता है। आप पेमेंट करते जाओगे तो बैलेंस खत्म होगा, दोबारा रिचार्ज कराओगे दोबारा कैश खरीद लो। दैट डिजिटल कैश कैन बी यूज्ड एंड मास्टर सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, है ना। सो दीस मोड्स कैन बी यूज्ड टू यूज पेमेंट ऑप्शन, है ना। अगर वो बिफोर डिलीवरी पेमेंट मांगता है तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं होगा आपको, तो किसी न किसी मोड का यूज करना पड़ेगा, आइदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और डिजिटल कैश। और अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। यूजुअली इन द बिग अमाउंट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, तो इनमें से कोई मोड का यूज करके पेमेंट करो। देन ऑर्डर विल बी फाइनली प्रोसेस एंड गुड्स विल रीच टू योर गिवन एड्रेस, जो आपका एड्रेस होगा वहां सामान पहुंच जाएगा। दैट विल बी दैट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। First of all, we have to register ourselves with the online vendor. We have to place the order, and then we have to make the payments. There are 3 steps in online shopping. ठीक है? Yes, sir. हाँ। कितना टाइम बचा है? 6 minutes. हाँ जी, anything you want to ask? उसमें रिस्क दिया, उसमें क्या क्या रिस्क है उसमें? ये बिजनेस रिस्क है, क्या क्या रिस्क है अपना? एक तो आपने पढ़ा ये डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क है, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। तो डाटा स्टोर्ड इन ए फाइल इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क, हैकिंग हो सकता है, वायरस हो सकता है उसमें। तो data online in transmission process, data kept in files that can be issued, that can be stolen by hackers, hackers होते हैं ना, और it can be destroyed by virus, है ना। तो वायरस से खत्म हो सकता है, हैकिंग हो सकती है। हैकिंग मींस क्या होती है, व्हाट इज द हैकिंग, कौन होता है हैकिंग? सर Yes, sir. हैकिंग क्या होती है बताओ मुझे। सर किसी के डाटा को अपने मतलब हैक कर लेना, मतलब उसके डाटा को कलेक्ट कर लेना और उससे फिर जो भी आपको करना हो आप कर सकते हो, जो डाटा के साथ। कोई किसी का अकाउंट अपना ले और यूज करे। प्रियांशु कैसे होता है प्रैक्टिकल में बताओ। सर सामने वाले का अकाउंट ले लेना और उसको यूज करना अपनी तरीके से। फॉर एग्जांपल सर जैसे एफबी अकाउंट है, उसका अपन ने हैक कर लिया तो उसका पूरा ऑपरेशन अपन करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा सर। अच्छा। जैसे रिया चक्रवर्ती के सुशांत के अकाउंट कैसे है ना, क्या सर? अब ये चला रिया चक्रवर्ती ऑपरेटेड सुशांत सिंह अकाउंट, दैट वाज हैकिंग। और हैकिंग का कैसे सर इट कैन बी इथिकल हैकिंग। हां एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग तो है। अच्छा ये हैकिंग किसकी डाटा की जरूरत होती है? जो अभी देखते हैं आप यहाँ बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, डिफेंस का डाटा है ना,
अब सिक्योरिटी इसका डाटा है, वहाँ पर ज़्यादा जासूस होते हैं, तो दे ट्राई टू हैक डाटा एंड क्रिएट थ्रेट फॉर सिक्योरिटी, है ना। जैसे भी चाइना में ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है कंट्री का कहाँ सारे सिस्टम उनके पास चल जाए, तो वो अपना एंटी डेवलप कर सका उसके लिए। सो दैट इज द हैकिंग इज देयर। आपका किसी ने पासवर्ड हैक कर लिया तो वो आपके अकाउंट से पैसा ले सकता है ना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हैकिंग। पासवर्ड चुरा लिया, आईडी पासवर्ड आईडी जो ले लिया और मिसयूज किया, कैन बी टेक मनी फ्रॉम योर अकाउंट, और आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को क्लोन कर लिया, उससे पासवर्ड शॉपिंग कर सकते हैं आपके नाम से। सो दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ ऑनलाइन। दूसरा रिस्क है वायरस का। वायरस होता है उसका फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज ना, फुल फॉर्म वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, SCI ना। सो वायरस इज आल्सो प्रोग्राम एंड इट replicates itself very fast, बहुत तेजी से फैलता है। जैसे वायरस होता है ना बीमारी में, इट्स मेडिकल साइंस टर्म। वायरस टर्म इज मेडिकल साइंस। कोरोना क्या है, और ये कोरोना इट्स वायरस, सही है ना, कोरोना ये वायरस। सो इट्स एवरी वायरस, इसकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वायरस की वो क्या होती है, रेप्लिकेशन। इट इंक्रीजेस, डबल्स, ट्रिपल्स, मल्टीप्लाइज इटसेल्फ वेरी फास्ट, बहुत तेजी से फैलता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एंड इट डिस्टर्ब्स योर फाइल्स केप्ट ऑन द कंप्यूटर्स, और जो भी आपके डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको करप्ट करता है। इसमें 3 लेवल की इफेक्ट होते हैं वायरस के। पहला लेवल पर तो डिस्टर्बेंस इन सिस्टम, थोड़ा और डिस्टर्बेंस करने लगेगा तो आप कहते हैं मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो काम नहीं कर रहा, तो ना आपने मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो काम नहीं कर रहा है। दूसरा होता है कि पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स, सम डैमेज कैन बी कॉज्ड टू योर फाइल्स, योर डाटा। और तीसरा लेवल होता है हाईएस्ट लेवल, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ योर डाटा। So virus can completely destroy your files, your data. That is very important for you. So there are 3 different levels of virus. Initial level where it creates some problem in your systems, the functioning of your systems. Second is partial destruction of your data, some damage to your data. And third one is complete destruction of your data. वो पूरा खत्म कर सकता है आपके डाटा को, फाइल्स को पूरा डिलीट कर सकता है। That is possible by virus. अब उससे प्रिकॉशन क्या होता है, इसके बदले क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो ये है कि आपको यू इंस्टॉल एंटीवायरस, अपने सिस्टम में एंटीवायरस डाल रखो, बट सम वायरसेस आर वेरी स्ट्रांग एंड डिफीट योर एंटीवायरस सिस्टम, तो आपको एंटीवायरस काम ही नहीं करता उनके आगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी है, देन यू कैन सेव योर डाटा। और क्या प्रिकॉशन हो सकती है वायरस के केस में, व्हाट आर प्रिकॉशंस आर पॉसिबल। अब एंटीवायरस के अलावा और क्या प्रिकॉशन है प्रोटेक्ट करना है। सर किसी दूसरे की पेन ड्राइव नहीं करना यूज जब तक पूरा स्कैन ना हो। अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे और किसी का पेन ड्राइव। यार अननोन रिसोर्सेज से डेटा डाउनलोड नहीं करना, कोई एप्लीकेशन वगैरह। इंटरनेट पता है क्या आपको, वायरस तो सबके पास होता है इंटरनेट। अगर आप अपने पीसी पे और उस पर इंटरनेट यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा वायरस तो इंटरनेट से ही आता है। मैनी फाइल्स आर वेरी करप्ट, सम फाइल्स, सम साइट्स आर वेरी करप्ट। जैसे आपने वो साइट खोली तो फिर वो तुरंत आपका उसको वायरस से इफेक्ट होगा इसके ऊपर। So be very cautious about using opening different types of sites or files or browsing the internet. That is the biggest source of virus, है ना। तो ये अगर आप करेंगे प्रिकॉशन तो बचा सकते हैं। दूसरा एक एडवाइस होता है कि अपना डुप्लीकेट डाटा बना के रखो कहीं और कहीं सेव करके रखो उसको। फिजिकल फाइल्स बना के रखो, उसका इंपॉर्टेंट डाटा है तो हार्ड कॉपी निकाल के रखो उसकी। So if your online data is being destroyed, then you can have second copy of that data, so you are not totally lost, है ना। और जो आपका हैकिंग वाला जो होता है ना, हैकिंग कर लेते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी एनक्रिप्शन, उसका टेक्नोलॉजी आ गई एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन इज द टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स योर फाइल्स इनटू एनक्रिप्टेड लैंग्वेज। कोडिफाइड लैंग्वेज होती है तो अदर्स कैन नॉट रीड दैट, सो व्हेन इट इज डिकोडेड देन ओनली इट कैन बी रेड। तो मिलिट्री वाले ही करते हैं, सीक्रेट सर्विसेज है वहां पर, they don't communicate in plain language, they convert their language into codified language, then they communicate it। तो अगर वो इंफॉर्मेशन चुरा भी लेते तो उसको डिकोड करना नहीं आता किसी को, है ना। तो दैट एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, आपको जो जितनी भी आपकी
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड ये सब काम करते हैं, वो सब एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है, एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है ना। तो ये दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग योर डाटा। ठीक है। तीसरा इसमें एक दिया था क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट, तीन रिस्क दिया उसमें, डिफॉल्ट इन डिलीवरी, डिफॉल्ट इन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट। तीन तरह के रिस्क है। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर प्लेसिंग एंड ऑर्डर रिसीविंग में होता है कि आपने तो ऑर्डर दिया लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग वाला मना कर रहा है कि मैंने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं। या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने ऑर्डर नहीं दिया लेकिन सप्लाई आती है कहते हैं आपने ऑर्डर प्लेस किया था। दैट मे बी डिफॉल्ट इन ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग। दूसरा होता है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी मींस दैट गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन ए रॉन्ग एड्रेस और रॉन्ग गुड्स आर डिलीवर्ड। या तो गलत एड्रेस पे गुड्स की डिलीवरी दे दी या रॉन्ग गुड्स आ गए, जो आपने ऑर्डर किया तो वो सामान नहीं आया और कोई सामान भेज दिया उसने। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। और तीसरा होता है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट में होता है कि सेलर बोला है कि मुझे पेमेंट नहीं मिला और कस्टमर बोला है कि मैंने पेमेंट कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। सो डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी एंड डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। So there are three types of transaction risk. Transaction risk are involved in the online shopping or e-business. So transaction risk. Three types of transaction risk. पहला default on order placing or order receiving. दूसरा default on delivery और तीसरा default on payment. ठीक है? So okay, so time is over. Let us have Shanti part, then you can leave. शांति शांति शांति। साईराम। साईराम सर। साईराम साईराम Sairam sir. साईराम साईराम।